हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। तो फ्रेंड्स, पीपीएससी टीआरई 4 का जो क्लास मैं आप लोगों को करवा रहा था, अभी तक मैंने लगभग सारा सब्जेक्ट कंप्लीट करवा रहा हूं। लगभग कुछ सब्जेक्ट में चैप्टर बाकी रह गया है, बट वो भी कुछ दिन में कंप्लीट हो जाएगा। और आज का जो क्लास होगा आपका, ये ज्योग्राफी का क्लास होगा, जिसमें से कि चैप्टर का नाम है आप सभी का जनसंख्या एवं नगरीकरण से रिलेटेड जितने भी इम्पोर्टेंट प्रश्न बनेंगे आपके टीआरई 4 के लिए, सभी प्रश्न को इस वीडियो में कवर करा दिया जाएगा। फ्रेंड्स, अभी तक मैंने इंडियन ज्योग्राफी में आप सभी को 16 चैप्टर कंप्लीट करा दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो चैनल पर प्लेलिस्ट बना हुआ है, आप चैप्टर 1 से क्लास अपना स्टार्ट कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, यह जो क्लास आपका होगा, इस क्लास से मैं आपको गारंटी कहता हूँ कि सारा प्रश्न, अगर जनसंख्या से रिलेटेड प्रश्न आपको एग्जाम में पूछा जाएगा तो आप यकीन मानिए आपका इस क्लास से ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेगा। क्योंकि फ्रेंड्स, अभी तक मैंने जितने क्लास आप सबको कराया है, ये एनसीईआरटी क्लास में आपको करवा रहा हूँ। और टीआरई 3 में जो मैं ऑफलाइन में पढ़ाया था और जितने मैंने एनसीईआरटी क्लास करवाया था सभी को, लगभग प्रश्न 75% हमारे ही क्लास से देखने को मिला है। इसलिए फ्रेंड्स, आप लोग इस बात को यकीन रखिएगा, जितना मैं आपको क्लास करवा दिया हूँ अभी तक, जैसे मॉडर्न हिस्ट्री पूरा एक वीडियो में मैराथन मैंने कंप्लीट करा दिया है। अगर आप लोगों ने मॉडर्न हिस्ट्री का एक वीडियो में पूरा कंप्लीट मैराथन क्लास नहीं किया है तो मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप लोग देख लीजिएगा। उसके बाद मैं आपको गारंटी कहता हूँ फ्रेंड्स कि मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास आपको कहीं और से करने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैंने पौने 9 घंटे की क्लास में पूरा मॉडर्न हिस्ट्री चैप्टर वाइज कंप्लीट करवा दिया है। तो फ्रेंड्स, आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री क्लास ज़रूर देख लें। तो फ्रेंड्स, चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। अगर आप चैनल पर कोई नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक ज़रूर कर दें। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान की 7वीं अनुसूची में अनुच्छेद 246 के अंतर्गत जनगणना किस सूची का विषय है? तो यह है संघ सूची का विषय है। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है 121 करोड़। इस बुक के अनुसार फ्रेंड्स, 2011 के अनुसार जनगणना जो 2011 में हुई थी, उस समय 121 करोड़ जनसंख्या हमारा भारत का था। अभी तो जनगणना नहीं हुई, तो हम लोग एक अनुमान लगा सकते हैं कि कम से कम 150 करोड़ तो हमारा भारत का आबादी हो ही गया होगा। तो इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। अगर आपको एग्जाम में पूछा जाए कि जनगणना 2011 के अनुसार, आपको 2011 याद रखना है कि भारत की कुल जनसंख्या कितनी थी, तो यह थी 121 करोड़। आगे प्रश्न है, स्वतंत्रता के पश्चात भारत में कुल कितनी जनगणनाएं हुई है? तो यानी भारत आज़ाद होने के बाद कितनी जनगणना हुई है भारत में? तो आपको बताना है या 7 हुई है। इसे आप ध्यान रखिएगा। जितने भी प्रश्न मैं आपको करवा रहा हूँ सभी टीआरई 4 के लिए इम्पॉर्टेंट है। आप किसी भी क्लास का तैयारी कर रहे हैं, पीआरटी का अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो पीआरटी में कम से कम 18 से 20 प्रश्न ज्योग्राफी से आपको देखने को मिलेगा। और अगर आप 6 to 8 का तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ भी ज्योग्राफी से प्रश्न बहुत सारा आपको एग्ज़ाम में आएगा, ये बात आप लिख लीजिए। और जिसका टीजीटी और पीजीटी में ऑनर्स हिस्ट्री होगा फ्रेंड्स, उनको भी ज्योग्राफी से प्रश्न देखने को मिलेगा। आपका जनरल पेपर में या किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स होगा, उनको तो सबसे ज़्यादा प्रश्न ज्योग्राफी का ही देखने को मिलेगा। इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आगे प्रश्न है, विश्व की कुल जनसंख्या में भारत का प्रतिशत कितना है? यह है 17.5%। आगे प्रश्न है, यानी इंपॉर्टेंट पॉइंट, कि भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी तथा वर्ष 2011 में भारत की 15वीं जनगणना संपन्न हुई थी। अगर आपको एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पहली जनगणना किस वर्ष हुई थी, तो आपको बताना है 1872 में। और अगर प्रश्न पूछा जाएगा कि भारत में पहली जनगणना वर्ष 1872 में किसके कार्यकाल में हुई थी, तो आपको बताना है यह लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। आगे प्रश्न है,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का कुल जनसंख्या घनत्व कितना है? तो यह है 382 बटे यानी कि 382 व्यक्ति वर्ग किलोमीटर। याद रखिएगा इस प्रश्न को भी। आगे प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार किस राज्य का जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है बिहार का, 1106 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। आगे प्रश्न है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? तो यह है अरुणाचल प्रदेश, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। इस प्रश्न को भी आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। आगे प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार भारत की दशकीय वृद्धि दर क्या है? तो यह है 17.64%। नेक्स्ट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में पुरुषों की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह है 62.32 करोड़। ये जितने भी प्रश्न मैं आपको बता रहा हूँ ये 2011 से रिलेटेड है। आप लोग प्रश्न को भी अच्छे से ध्यान में से पढ़ लीजिएगा और अपने माइंड में इस प्रश्न को बैठा लीजिएगा। अगर एग्जाम में इस टाइप का अगर प्रश्न आए तो आपका एग्जाम में प्रश्न छूटना नहीं चाहिए। TRE 4 में आपको एक सेट कंफर्म आपको करना है फ्रेंड्स। TRE 5 का आप लोग इंतज़ार बिल्कुल भी नहीं करना है कि TRE 5 अगर TRE 4 नहीं हुआ तो TRE 5 देंगे। मुझे पता है कि 1-2 नंबर के लिए बहुत सारे कैंडिडेट TRE 3 में छट गए होंगे। ये मैं जान रहा हूँ कि बहुत सारे स्टूडेंट, चाहे गर्ल्स हो चाहे बॉयज़ हो, 1-2 नंबर से बहुत कोई छूट गए। बहुत कोई तो मैंने सुना है कि डेट ऑफ बर्थ से भी रह गए। तो फ्रेंड्स आप लोग को निराश नहीं होना है। TRE 4 आपके पास लास्ट मौका है। इसमें आप लोग अच्छे से जी जान लगा के तैयारी कर लीजिए और अपना एक जॉब को सिक्योर कर लीजिए। और मैं जहाँ तक पढ़ा रहा हूँ आप सभी को NCERT बेस्ड क्लास, वो सब क्लास आप अच्छे से कर लीजिए। आपका एग्ज़ाम बिल्कुल निकल जाएगा। आप एक्स्ट्रा पढ़ने में ध्यान मत दीजिए। ज़्यादा पढ़ने के चक्कर में जो इम्पोर्टेंट होता है आप लोग वो नहीं पढ़ते हैं, और मैं आपको वही पढ़ा रहा हूँ जो आपको एग्ज़ाम के से रिलेटेड इम्पॉर्टेंट है। जितने भी मैं आपको प्रश्न करवा रहा हूँ, थ्योरी चाहे MCQ, ये मैं TRE 3 तक पूरा प्रीवियस ईयर को एनालिसिस करने के बाद ही मैं आपको क्लास करवाता हूँ। ऐसे नहीं कि कोई भी मैं आपको क्लास करवा दिया एग्ज़ाम में प्रश्न नहीं आया, ऐसा मैं नहीं करता। इसलिए आप इस बात का ध्यान रखिएगा, मैं पूरा एनालिसिस करने के बाद ही पढ़ाता हूँ कोई भी क्लास, तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में महिलाओं की कुल जनसंख्या कितनी है? तो यह 58.75 करोड़। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार सबसे अधिक आबादी वाला राज्य उत्तर प्रदेश 19.98 करोड़ है। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? यह है सिक्किम, 6.10 लाख। आगे है, जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है दिल्ली, 1.6 करोड़। नेक्स्ट है, भारत में 3 सर्वाधिक नगरीकृत राज्यों का अवरोही क्रम क्या है? तो यह है गोवा पहला हो जाएगा 62.1%, मिजोरम 52%, तमिलनाडु 48.4%। ये आप लोग अवरोही क्रम को जरूर ध्यान रख लीजिएगा फ्रेंड्स। एग्जाम में इस टाइप का भी प्रश्न 1 से 2 देखने को आपको मिल सकता है, क्योंकि TRE 3 में भी इसी टाइप का प्रश्न देखने को मिला था कि भारत में अवरोही क्रम में बताई कि पहले सबसे ज़्यादा लोकसभा सीट कहाँ पर है, उसके बाद किस राज्य, 3 राज्य का नाम पूछा गया था। इसलिए आप लोग अवरोही क्रम वाला थोड़ा प्रश्न को देख लीजिएगा। 2 से 3 प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में, वो मैं आपको करवा दूंगा। अवरोही से रिलेटेड जितने भी प्रश्न पूछा जाता है 2-3 राज्य वाला, वो मैं आपको करा दूंगा कुछ दिन के बाद। आपको टेंशन नहीं लेना है। जब मैं मैराथन क्लास स्टार्ट करूंगा सभी सब्जेक्ट का MCQ में, तो सारा कुछ मैं आपको बता दिया करूंगा, टेंशन नहीं लेना है आपको। आगे है, भारत के किस राज्य में नगरीय जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है? तो यह है तमिलनाडु।
नेक्स्ट है भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी है? तो यह 82.14%। आगे, जनगणना 2011 के जनगणना आयुक्त कौन थे? तो यह थे सी चंद्रमौली। भी आई आप लोग इसको लिख सकते हैं, TRE 2 में यह प्रश्न को पूछा गया था। आगे, छत्तीसगढ़ के किस जिले में आदिवासी जनसंख्या का प्रतिशत सबसे अधिक है? तो यह है दंतेवाड़ा जिला। इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि वर्ष 1911-1921 के दशक में जन्म वृद्धि दर नकारात्मक रही थी, इसलिए यह वर्ष वृहत विभाजक वर्ष कहलाता है। इसे आप ध्यान रखिएगा। आगे है जनगणना 2011 के अनुसार सबसे कम जनसंख्या वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन है? तो यह है लक्षद्वीप 64,47,000। आगे है कि भारत की कुल साक्षरता दर कितनी है? तो यह 73.04%। ये भी आप लोग लिख सकते हैं, TRE 2 में इस प्रश्न को पूछा गया था, तो आपके TRE 4 के लिए यह प्रश्न इंपॉर्टेंट हो सकता है, इसलिए आप लोग इसको अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा। भारत में महिला साक्षरता दर कितनी है? तो यह है 65.46%। सबसे अधिक साक्षर राज्य कौन सा है, यानी कि पढ़ा लिखा शिक्षित कौन राज्य है? तो यह है केरल 94%। आगे है सर्वाधिक पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? ये भी केरल ही है 96.11%। नेक्स्ट है महिला साक्षरता दर किस राज्य में सर्वाधिक है? तो यह है केरल में 92.1%। नेक्स्ट है कि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह है बिहार 61.80%। तो फ्रेंड्स, ये प्रश्न को आप VBI लिख लीजिएगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड है, क्योंकि आपको एग्ज़ाम में बिहार से रिलेटेड 3 से 4 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा, और TRE 4 में भी आपको 3 से 4 प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि TRE 3 भी 3 प्रश्न आया हुआ था बिहार से रिलेटेड, क्योंकि बिहार का एग्ज़ाम है फ्रेंड्स, तो बिहार से रिलेटेड आपको एग्ज़ाम में प्रश्न देखने को मिलेगा ही। और यह प्रश्न इम्पॉर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य पूछा गया है, वो जो कि बिहार है, तो इसे भी आप ध्यान से नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार भारत के मेघालय में स्त्री पुरुष शिक्षा में सबसे कम अंतर है। नेक्स्ट देखते हैं न्यूनतम पुरुष साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? तो यह भी बिहार है 71.20%। इसे भी आप VBI लिख लीजिएगा, क्योंकि हो सकता है न्यूनतम पुरुष के बारे में पूछ ले या आपसे न्यूनतम साक्षरता दर राज्य कौन सा है। ये 2 प्रश्न में एक प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को TRE 4 में मिल सकता है। आगे है भारत में सर्वाधिक साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश कौन सा है? तो यह है लक्षद्वीप 91.85%। नेक्स्ट है भारत में कुल लिंगानुपात कितना है? यह है 943 महिला पर 1000 पुरुष। इस बात का ध्यान रखिएगा। आगे सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह है केरल 1084। इस प्रश्न को भी अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। आगे न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य कौन सा है? तो यह है हरियाणा 878। तो ध्यान रखिएगा इस प्रश्न को भी। इंपॉर्टेंट पॉइंट है जनगणना 2011 के अनुसार भारत में 6 वर्ष के बच्चों का लिंगानुपात 919/1000 है। इस प्रश्न को भी आप याद रखिएगा। तो फ्रेंड्स इस चैप्टर से रिलेटेड जितने भी प्रश्न थे मैंने आपको इस वीडियो में कंप्लीट करवा दिया, और आप यकीन मानिए फ्रेंड्स आपको TRE 4 में यहीं से प्रश्न 2 देखने को मिलेगा। इस चैप्टर से आपको 2 प्रश्न जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि फ्रेंड्स अभी तक जितने भी एग्ज़ाम हुए जनसंख्या से रिलेटेड 2 प्रश्न एग्ज़ाम में देखने को मिला ही है। तो आप इसे भी अच्छे से आप पढ़ लीजिएगा। अगर आपको एक बार में वीडियो समझ में नहीं आता है
तो वीडियो को 2 से 3 बार रिपीट करके देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इससे पहले मैंने जो 16 चैप्टर ज्योग्राफी में क्लास करवा दिया है, आपने नहीं किया है तो आप लोग चैप्टर वाइज क्लास ज़रूर कर लें। चैप्टर 1 से क्लास करने से यही होगा फ्रेंड्स, क्योंकि अभी तक आप जितना क्लास मैंने करवा दिया आपको ज्योग्राफी में, सभी इम्पॉर्टेंट क्लास है। अगर आप शुरू से क्लास कर लेते हैं तो ज्योग्राफी में जो 18 से 20 प्रश्न पीआरटी में आपको देखने को मिलेगा, आपका एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा, क्योंकि हमारे ही क्लास से आपको ज़्यादातर प्रश्न देखने को मिलेगा, क्योंकि एनसीईआरटी का मैं आपको प्रश्न उत्तर करवा रहा हूँ, वो भी चैप्टर 1। तो फ्रेंड्स, ज्योग्राफी का क्लास आप लोग अच्छे से देख लीजिएगा। और इस चैनल पर मैंने कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास 1 वीडियो में कंप्लीट करवा दिया है। 9.25 घंटे की क्लास है। अगर आपने मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास नहीं देखा है तो मैं आपको रिक्वेस्ट जरूर करूंगा कि आप मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास एक वीडियो में देख लीजिए। उसके बाद आपको कहीं का भी मॉडर्न हिस्ट्री का क्लास देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा, ना ही आपको बुक पढ़ने का भी ज़रूरत पड़ेगा, क्योंकि मॉडर्न हिस्ट्री में मैंने चैप्टर वाइज और उसमें भी टॉपिक वाइज पूरा एनसीईआरटी थ्योरी कंप्लीट करवा दिया है। आप लोग ज़रूर देख लें एक वीडियो में पूरा मैराथन क्लास। मॉडर्न हिस्ट्री का मैराथन क्लास का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दिया हूं। आप लोग डिस्क्रिप्शन चेक करके डिस्क्रिप्शन चेक करने के बाद आपको वहां पे कंप्लीट मॉडर्न हिस्ट्री मैराथन क्लास के नाम से आपको लिंक मिल जाएगा। आप लोग क्लास देख लीजिएगा। और फ्रेंड्स, आपको किसी भी तरह का कोई डाउट हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। आप हमें टेलीग्राम पर भी मैसेज कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, जिस किसी को पीडीएफ नोट्स अभी तक नहीं मिला है और किसी भी तरह के एग्ज़ाम से रिलेटेड आपको कोई डाउट हो, कुछ प्रश्न पूछना हो, आप हमें व्हाट्सएप मैसेज भी कर सकते हैं। अगर आपको मेरे से बात करना हो, मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर भी दे देता हूं। अभी तक मैंने बहुत सारे स्टूडेंट को नंबर दे रखा है। जिन किसी को भी कोई तरह का प्रॉब्लम लगता है क्लास से रिलेटेड या किस सब्जेक्ट का आपको क्लास चाहिए, अगर आपको किसी सब्जेक्ट का पीडीएफ नोट्स अभी तक नहीं मिला है, वो मुझे मैसेज कर सकते हैं, मैं उनको प्रोवाइड करवा दूंगा। आप लोग हमारा नंबर नोट जरूर कर लें, 9709427320। मैं फिर से एक बार कह देता हूँ, आप लोग मिला लीजिए, 9709427320। यह नंबर आप ज़रूर सेव करके रख लें फ्रेंड्स। आपको एग्ज़ाम से रिलेटेड कोई तरह का क्वेरी हो, कुछ तरह का डाउट हो, तो आप कमेंट में भी अपना प्रश्न को पूछ सकते हैं, या आप हमें व्हाट्सएप में मैसेज भी कर सकते हैं, या मुझे आप कॉल भी कर सकते हैं। मैं आपसे ज़रूर बात करूंगा। आपको इसमें टेंशन नहीं लेना है कि बहुत सारे आपको चैनल में मिलेंगे कि कॉन्टैक्ट नंबर दे देते हैं लेकिन फ़ोन नहीं लगता है, फ़ोन रिसीव नहीं करते हैं कोई, लेकिन ऐसा कुछ नहीं फ्रेंड्स। यह मेरा कंटिन्यू नंबर है, आप इनको इस पर कभी भी लगा के मेरे से बात कर सकते हैं। वो भी एग्ज़ाम से रिलेटेड ही आप कॉल करिएगा। अगर आपको एग्ज़ाम के बारे में कुछ पूछना हो क्लास से रिलेटेड, तभी आप हमें कॉल करें या व्हाट्सएप मैसेज करें। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर इस क्लास का आपको पीडीएफ नोट्स चाहिए जो मैंने अभी करवाया आपको, तो आप टेलीग्राम ग्रुप में ज़रूर ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप लोग टेलीग्राम लिंक पर क्लिक करके ग्रुप को ज्वाइन जरूर करें, क्योंकि टेलीग्राम ग्रुप पर ही डेली पीडीएफ नोट्स, स्टडी मटेरियल TRE 4 से रिलेटेड सेंड किया जाता है। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, गुड नाइट।